इंटर्नशिप से रिलेटेड जो आपके क्यूरीज हैं उसके हम लोग बोल देते हैं कि हाउ टू सर्च इंटर्नशिप कॉलेज, ये सबसे पहला क्वेरी है। तो आप किसी भी लाइब्रेरी में जहाँ पे ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स है, जहाँ पे 5,000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हो, वहाँ पे आप लोग इंटर्नशिप कर सकते हो। ये आप खुद ही आपको खोजना पड़ेगा। अगर नहीं मिल रहा है इंटर्नशिप तो आप अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो इग्नू की हेल्पलाइन है वहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रीजनल सेंटर पे आप कॉल करो, या जो MLIS से रिलेटेड जो इग्नू के प्रोग्राम हेड वगैरह हैं उनसे आप बात करो, दे विल प्रोवाइड। और आपको अगर कोई भी इंटर्नशिप लाइब्रेरी, स्कूल या ऐसी जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे आप इंटर्नशिप कर सकते हो। दूसरी, वर्कबुक हैंड रिटन या एक्सेल और प्रिंट। वर्कबुक का SOP में दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से आपको बनाना है, बट उसको आप हैंड रिटन बना सकते हो या एक्सेल में बना सकते हो, दोनों चल जाएगा। अटेंडेंस 5%, हाउ इट मैनेज इन वर्कबुक। वर्कबुक जब आप बनाओगे तो उसमें आपके सारे डेट लिखे ही रहेंगे, तो आपको अलग से अटेंडेंस की कोई सीट वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटर्नशिप कर लोगे तो सिर्फ 3 चीज़ें आपको करनी होगी। एक तो इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट, वर्कबुक और रिपोर्ट, ये 3 चीज़ों से संबंध रखना है आपको बस। सबमिशन डेट ऑफ इंटर्नशिप, रिपोर्ट, वर्कबुक, ये टर्म इन एग्ज़ाम से पहले ही आप इस सारी चीज़ें जमा कर दो, जिससे आपका ग्रेड कार्ड बनने में आसानी हो जाएगी। अगर आप जितना देर करोगे तो आपका ग्रेड कार्ड बनने में उतना ही देरी होगा। रोल ऑफ लाइब्रेरियन इन रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप, कोई रोल नहीं है रिपोर्ट बनाने में। आप लाइब्रेरियन का रोल सिर्फ आपको वर्कबुक जो आप बनाते हो उसमें डेली उनके सिग्नेचर होंगे और वो सर्टिफिकेट देंगे, बस और कुछ भी नहीं। तो रिपोर्ट आप खुद बनाओगे। लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश। जैसे हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो तो पूरा इंग्लिश में है, बट रिपोर्ट भी शायद इंग्लिश में ही रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑन वर्ड और बाय हैंड। इंटर्नशिप रिपोर्ट आपका अगर बहुत अच्छी राइटिंग है तो आप बाय हैंड बना सकते हो, बट ये 100 मार्क्स का है, और जिसमें में से 30% आपका वर्कबुक पे जाएगा और 30% आपका रिपोर्ट पे 70% आपका रिपोर्ट पे जाएगा। तो बढ़िया से टाइप वगैरह करके आप दोगे तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ेगा। बाकी बाय हैंड भी आप बना सकते हो, बट टाइप्ड ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो टाइप करना चाहिए आपको। If someone has already done their apprentice of 1 year, he or she will have to do it again. If not, how? अगर उन्होंने SOP के अकॉर्डिंग सारा इंटर्नशिप कर रखा है पूरी तरीके से और सब कुछ उन्होंने सीखा है, वर्कबुक वगैरह बना सकते हैं, फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा पुराना उन्होंने कर रखा है, फिर वो नहीं चलने वाला। तो ये जो नया SOP आया है, SOP की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ई ज्ञान कोश पे उपलब्ध है। इग्नू के वेबसाइट पे जा के ई ज्ञान कोश सर्च करके आप उस पर सर्च कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इंटर्नशिप SOP डालो, वो मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा SOP। तो अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो फिर नए सिरे से आपको करना पड़ेगा, पुराना वाला नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो नए तरीके का SOP है उसके अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपर करना पड़ेगा इंटर्नशिप। अगर ये आप नहीं कर सकते तो आपको रिसर्च पेपर आप सबमिट कर सकते हैं, या 5 लाइब्रेरीज़ में सर्वे कर सकते हैं। वर्किंग एम्प्लॉय इन लाइब्रेरी को क्या पहले इग्नू से कोई लेटर लाना है या इंटर्नशिप वर्किंग है तो आप इंटर्नशिप कर सकते हो। अदरवाइज़ लिटरेचर सर्वे आप कर सकते हो या लाइब्रेरी बेस्ड सर्वे कर सकते हो। इसके बारे में आपको SOP में बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज़ इग्नू ने बहुत ही अच्छे तरीके से SOP में लिख रखा है एक एक शब्द को, तो आप उसको भी पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। ये ई ज्ञान कोश, इग्नू सर्च करना है, उस पर SOP सर्च करना है, उसी पे लिख देना है ई ज्ञान कोश, उसी पे मिल जाएगा। ई ज्ञान कोश कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट सर्च करना गूगल पे जा करके। कैन वी सबमिट द इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑनलाइन बिकॉज द ऑप्शन इज़ आल्सो अवेलेबल। आपको ऑफलाइन ही से सबमिट करना होगा, ऑनलाइन आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये 100 मार्क्स का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो इसको आप अपने रीजनल सेंटर में ऑफलाइन ही इसको सबमिट करें, इसको उसका फिजिकल फॉर्म ही आप सबमिट करें। One queue is here: if we want to write research or literature review paper instead of internship, can we write on any thesis or any topic related to library science? Yes, आप
किसी भी टॉपिक को ले सकते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है कि अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक और रिपोर्ट का लिटरेचर का टॉपिक दोनों सेम कर दो। ऐसा नहीं करना है, अलग अलग टॉपिक्स दोनों होने चाहिए, अदरवाइज़ आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या हो सकता है इनवैलिड भी कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि दोनों टॉपिक्स आपके अलग होने चाहिए अगर आप लिटरेचर को चूज़ कर रहे हो तो ये मुझे लगता है ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके काम आएंगे। और इसका लास्ट डेट मैंने बता दिया है कि एग्ज़ामिनेशन से पहले आपको ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और लैंग्वेज इंग्लिश ही करो आप, क्योंकि ऑटोमेशन के जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो मोस्टली अंग्रेजी में है। अब RFID को आप क्या लिखोगे, हिंदी में कैसे लिखोगे? RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, तो आप लिखोगे क्या? रेडियो को क्या बोलते हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी आवृत्ति, दूर आवृत्ति पहचान तरंग, दूर आवृत्ति पहचान तरंग यंत्र से हम लोगों ने वैद्युतीय माध्यम से हम लोगों ने अपना प्रशिक्षुता कार्यक्रम संपन्न किया है। अब ज़्यादातर प्रोफेसर्स को आपकी ये लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप सोच लो, और उसमें हिंदी में बार बार आप अंग्रेजी के ढेर सारे शब्दों का प्रयोग करोगे तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अंग्रेजी में कोशिश करो। मुझे लगता है कि वर्कबुक तो आपको अंग्रेजी में ही बनानी चाहिए। ये हो गया। वाइवा इसका नहीं होगा, वाइवा वगैरह से कोई टेंशन नहीं है, वाइवा इसका नहीं होगा इंटर्नशिप का। तो 70% मार्क्स आपके उससे मिलेंगे रिपोर्ट से, और 30% वर्कबुक से, तो वाइवा नहीं रहेगा। बाकी इंटरनल इवेल्युएशन का जो शब्द दिया गया है वो भी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें जो वर्कबुक पे सिग्नेचर वगैरह हो जाएगा वो मान लिया जाएगा आपका इंटरनल इवेल्युएशन, इसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप मैंने कवर किया ज़्यादातर। थैंक यू वेरी मच।